आज हम आपको बताएंगे कि यूपी विधानसभा में कैसे शीतकालीन सत्र की शुरुआत विरोध के साथ हुई और फिर सदन में ब्रजेश पाठक कुछ उखड़े उखड़े नजर आए। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश कैसे एक दूसरे पर तंज कसते भी नजर आए। और साथ ही साथ ये भी जानिए कि आखिर जयंत चौधरी जिस तरीके से कांग्रेस के समर्थन में प्रचार करने गए उसको लेकर क्या अंदर खाने चल रहा है। नमस्कार, मैं रजत सिंह और आप देख रहे हैं आज का यूपी। बात करते हैं सबसे पहले विधानसभा की। शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन विरोध देखने को मिला, दूसरे दिन भी सदन के बाहर ही समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता बैनर पोस्टर लिए हुए काले कपड़े के साथ चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। उसका वीडियो भी सामने आया, उस पर आरोप प्रत्यारोप भी हुआ। ब्रजेश पाठक ने उसको कहा कि ये समाजवादियों की कुकृत्य है, तमाम आरोप लगे। हालांकि तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से वो प्रदर्शन करते नजर आए। लेकिन मजेदार ये रहा कि सदन के अंदर भी ब्रजेश पाठक कुछ उखड़े उखड़े नजर आए। वो थोड़े गर्मजोशी में दिखे। उन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर काफी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि आपके सरकार में गुंडे होते थे, आप लोग अस्पतालों से पैसे वसूला करते थे। तमाम आरोप सीधे सीधे उन्होंने लगाए और उसको लेकर थोड़ा अखिलेश यादव भी रहे पहले। लेकिन आप ब्रजेश पाठक का ये रुख देखिए। लाठी और बंदूक के बल पर शासन चलाते थे। आज हम कह सकते हैं कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। अस्पतालों में जाकर के प्राइवेट चिकित्सकों से बड़े बड़े अस्पतालों में जाकर के समाजवादी पार्टी के लोग चौथ वसूलने का काम करते थे। देखा आपने ब्रजेश पाठक किस तरीके से उखड़े नजर आए। इसके अलावा अखिलेश यादव भी आज थोड़े मूड में थे, जैसा वो सदन में होते हैं। एक बार तो बबूल को लेकर वो भिड़ गए कि किसने बबूल लगाया, क्या हमारी सरकार में बबूल लगाए जाते थे। समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने यह भी गिना दिया कि भाई साहब अखिलेश यादव जो है वो कई किस्म के पेड़ लगा चुके हैं, जरा ये भी आप देखिए। माननीय मंत्री जी ने कहा कि बबूल लगाए हैं, तो बिजली विभाग और बबूल का संबंध समझ में नहीं आया। 2 बार उन्होंने कहा। माननीय मंत्री जी नए मंत्री बने हैं, हम लोग बहुत आपको झटका नहीं देते हैं। कम से कम ये बातें मत करिए कि बबूल लगाए थे पुरानी सरकार में। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी उन्होंने बता दिया यहाँ क्रोशिया, कंबोडिया, मॉलसुरी का पेड़ लगाया है। अब अगर आप इसमें प्रश्न पूछना चाहते हैं अपने। और योगी आदित्यनाथ कैसे रह सकते हैं शांत, ये भी आप जानते हैं। उन्होंने भी धीरे से तंज कसते हुए कहा कि अगर हम जवाब देने पर आए तो इतिहास याद आ जाएगा। जैसा प्रश्न होगा वैसे उत्तर भी आ रहा है। शांति सुनो। प्रश्न ही उल्टा था तो उस उल्टे प्रश्न को सही करने का प्रयास हुआ है। और अभी तो आपने आधा ही उत्तर सुना है। पूरा सुनेंगे तो संभवतः पिछला इतिहास याद आने लग जाएगा। तो ये रहा उत्तर प्रदेश का सदन। कुछ ऐसा रहा, पूरे दिन भर बीता। लेकिन इस सदन के अलावा चर्चा उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में रही है पिछले दिनों की। उस खबर पर आते हैं, यानी कि खबर नंबर 2 पे। और वो खबर है जयंत चौधरी को लेकर। जयंत चौधरी पिछले दिनों तेलंगाना में प्रचार करते नजर आए कांग्रेस के साथ। इसके बाद बड़े सवाल उठे कि क्या समाजवादी पार्टी के साथ उनके संबंध ठीक है, नहीं है। क्योंकि सपा के साथ उनके अपनी तलखियां इसलिए क्योंकि केसीआर से समाजवादी पार्टी की दोस्ती है और वहां पर केसीआर और कांग्रेस आमने सामने है और कांग्रेस से सपा की तलखी बिल्कुल जाहिर है। ऐसे में हमने सदन के दौरान ही 2 लोगों को पकड़ लिया, पूछा भैया, एक समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मल्होत्रा और दूसरे जो है वो आरएलडी के उपनेता गुलाम अली। दोनों से बात की। दोनों का ये कहना है कि भाई साहब, सपा का ये कहना है मुख्य तौर पर कि ये जो गठबंधन है वो विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है, ये लोकसभा चुनाव के लिए। तो जिसकी मर्जी है, जहां जाना है वहां जाए। वहीं आरएलडी कहना है कोई गठबंधन नहीं टूटा है, हम बिल्कुल अखिलेश यादव जी के साथ है। सुनिए दोनों नेताओं। जयंत चौधरी आपके घटक दल में साथ है, इंडिया अलायंस में है। उत्तर प्रदेश में आप 7 चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन वो जाते हैं कहां? केसीआर के साथ समर्थन में, वहां पर वोट मांगने कांग्रेस के साथ में। ये हो क्या रहा है? जयंत आपके साथ हैं, कांग्रेस के साथ है, आपकी और कांग्रेस की तलखी यहाँ लगातार चल रही है, हो क्या रहा है? देखिए, विधानसभा चुनाव में इंडिया मोर्चे का जो है वो नहीं हुआ है। एक हुआ है लोकसभा चुनाव के लिए। विधानसभाओं में सबको छूट थी चुनाव लड़ने की और किसी भी पार्टी के पक्ष में प्रचार करने की, क्योंकि इंडिया मोर्चे का समझौता
विधानसभा चुनाव में नहीं हुआ था। इंडिया मोर्चा लोकसभा चुनाव के लिए बना है और बहुत मजबूत है। 2024 में इंडिया मोर्चे की केंद्र में सरकार बन रही है। जनता ने परिवर्तन और बदलाव करने का मन बना लिया है। जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं वहां भी इंडिया जो मोर्चा है उसी की सरकारें बन रही हैं। तेलंगाना में तो विधानसभा चुनाव के लिए समर्थन में गए ना, तो वहां पर तो आपकी बात उल्टी पड़ रही है, वो वहां पर क्षेत्र में जा रहे हैं। हमने कहा विधानसभा चुनाव में तालमेल नहीं हुआ इंडिया मोर्चे का। नहीं, पर जयंत चौधरी तो वहाँ है, वो तो उसके साथ ही हैं। किसी भी नेता को विधानसभा चुनाव में किसी के पक्ष में बोलने का अधिकार था। जब गठबंधन हुआ है लोकसभा चुनाव के लिए, तो लोकसभा में ये इंडिया मोर्चा मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेगा और इंडिया मोर्चे की 2024 में केंद्र में सरकार बनेगी। अभी अलग कैसे कर देंगे? अभी कोई डिक्लेरेशन तो ऐसी हुई नहीं कि घोषणा ना अखिलेश यादव जी की हुई ना हो किसी। तो इंडिया अलायंस में तो सब लोग हैं ही हैं। हमारा जो गठबंधन है अखिलेश यादव साहब का, समाजवादी पार्टी का, और जयंत चौधरी साहब का, राष्ट्रीय लोक दल का, वो तो कायम है। और वो सब अलायंस में गए हैं, इंडिया अलायंस में गए भी हैं। अब थोड़ी बहुत अखिलेश यादव साहब की, कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की। सुना आपने। हालांकि इतना आसान भी नहीं है। सबको इंतजार है 3 दिसंबर के चुनाव की। क्या 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आता है उसके बाद क्या होता है? क्या इंडिया गठबंधन के साथ बने रहते हैं, इंडिया गठबंधन का साथ छूटता है? ये तमाम चर्चाएं होंगी, क्योंकि इसके बाद शायद सीट शेयरिंग की बात होगी। क्या मायावती की एंट्री होगी या चंद्रशेखर आजाद की एंट्री होगी? इस पर सबकी निगाहें बनी हुई है। आपका इस पर क्या कहना है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हुए तक नमस्कार।